नमस्कार, मैं हूँ सन्नी सिंह और आप देख रहे हैं आज का खुलासा, जहां हम लाते हैं ताजा और महत्वपूर्ण खबरें। चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। शामली जनपद के जुजाना क्षेत्र के वेदखेड़ी मार्ग पर आज देर रात उस समय सनसनी फैल गई जब पुलिस और बदमाशों के बीच भोगी मजरा के जंगल में मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में जिजाना पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश को मार गिराया। संजीव जीवा गैंग का सक्रिय शूटर बताया जा रहा है, जो लंबे समय से पुलिस की पकड़ से दूर था, जबकि मुठभेड़ में पुलिसकर्मी भी बाल-बाल बचे। जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश वेदखेड़ी मार्ग पर लूट की योजना बना रहे हैं। सूचना पर जुजाना थाना पुलिस व एसओजी टीम मौके पर पहुंची। पुलिस को देखकर बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जिसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मारा गया बदमाश संजीव जीवा गैंग का शूटर फैजल निवासी खालापार मुजफ्फरनगर था और उस पर हत्या, लूट और रंगदारी समेत कई संगीन मामले दर्ज थे। मुठभेड़ के दौरान एसओजी के एक सिपाही दीपक निर्माण को भी गोली लगी है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक बदमाश का एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस टीमों ने जंगल में कॉम्बिंग अभियान चलाया है। वहीं मौके पर पुलिस ने 2 बाइक, 2 पिस्टल, कई जिंदा कारतूस और खोखे बरामद किए हैं। जजाना थाना प्रभारी ने बताया कि फरार बदमाश की पहचान कर उसकी गिरफ्तारी के लिए तजवीज दी जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया है और घायल सिपाही का हालचाल लिया है। इस मुठभेड़ के बाद इलाके में पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। वहीं इस मामले में अपर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एनपी सिंह का कहना है कि जिजाना थाना क्षेत्र में देर रात भैया दूज का त्योहार मनाकर लौट रहे एक दंपत्ति से बाइक लूट की घटना को 2 बदमाशों ने अंजाम दिया था। दंपत्ति का नाम कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला था, जिसमें पुलिस ने तत्पश्चात से कार्रवाई करते हुए बदमाशों की सूचना मिलती घेराबंदी की, जिसमें एक बदमाश गंभीर रूप से घायल हुआ और एक मौके से फरार हो गया था। मृतक फैसल पुत्र वकील को, जो वर्तमान में भी मुजफ्फरनगर में रहने वाला था, जिसका उपचार के दौरान मौत हो गई, और इसका एक साथी शाहरुख पठान मुठभेड़ में एसटीएफ ने घेर लिया। जनपद शामली में भी मृतक के ऊपर 3 मुकदमे दर्ज थे। मृतक बदमाश और एसटीएफ में मार गया बदमाश संजीव जीवा गैंग से कनेक्ट है। मृतक बदमाश के पास से 2 पिस्टल, कई जिंदा कारतूस और अन्य अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। पुलिस ने लूटी हुई एक बात भी बरामद की है। मृतक बदमाश पर करीब 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे, जिसमें 3 मुकदमे शामली जनपद में दर्ज, जिसमें वह फरार चल रहा था। मुठभेड़ यहाँ पे हुई है सर, क्या मामला है? एक लगभग शाम को 6:15 जानकारी हुई कि एक व्यक्ति अपने बच्चों को लेकर के गए थे अपने ससुराल में। आज आपको सबको मालूम है कि आज एक बहुत बड़ा पर्व था भैया दूज का। अपनी पत्नी को लेकर लौट रहे थे। जिजाना में पहुंचने पर 2 लड़कों ने उनकी बाइक छीनने का प्रयास किया, उन पर फायरिंग किया और लास्ट उनकी बाइक छीन ली, उनके पैसे छीन लिए, उनकी मोबाइल छीन के भाग गए वो लोग। तत्काल वो जीतराम जी थे, थाना कैराना के गाँव के रहने वाले थे, हमारे थाने पर गए, उनका मुकदमा लिखा गया। तत्काल हमारी पूरी टीम इस पर एक्टिवेट हुई, हमारी स्वाट सलवास की टीम इसमें लगी और बदमाशों की घेराबंदी की गई। लगभग अभी आधे घंटे पहले जानकारी हुई कि कुछ बदमाश हमारे यहाँ जो बेतखड़ी गांव उसके आसपास ये देखे गए हैं। हमारे एसएचओ जिजाना, हमारी स्वाट की टीम उनको घेराबंदी की और गन्ने के खेत के पास में बदमाश लाइव इनकाउंटर हुआ, जिसमें एक बदमाश गंभीर रूप से घायल हुआ और एक बदमाश मौके से फरार हो गया। उस इनकाउंटर में हमारा सिपाही दीपक भी गंभीर रूप से घायल, उसको लोग रेफर कराया है जिला अस्पताल के लिए। जो बदमाश गंभीर रूप से घायल हुआ वो उसने अपना नाम फैसल सना वकील बताया। वो मुल्तान जनपद मेरठ का रहने वाला, सड़ीगढ़ थाने रहने वाला है वो, और अभी वो मुजफ्फरनगर में रह रहा है वो सर। उसको तत्काल हम लोग रेफर किए सीएससी ऊन के लिए, और जहाँ पे उसको रेफर कर दिया गया अस्पताल इलाज के लिए। अभी जानकारी हुई जहाँ उसकी मृत्यु हो गई है। जानकारी ये हुई कि ये बदमाश एक बहुत बड़े गैंग का मेंबर है, जिसमें एक शाहरुख पठान था मुजफ्फरनगर में, जिसको अभी एसटीएफ ने 2025 में इनकाउंटर में उसको ढेर किया था। उसी गैंग का मेंबर है ये, और इसके ऊपर करीब 2 दर्जन मुकदमे हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी के दर्ज है ये। जनपद शामली में भी इसके ऊपर 3 मुकदमे पूर्व से दर्ज थे, इसमें 1 लाख रुपये का रिवार्ड घोषित किया गया था इसके ऊपर। और ये बेसिकली ये जो गैंग है ये कनेक्टेड है जीवा से, संजीव जीवा से, और मुख्तार अंसारी गैंग जो पूर्वांचल का गैंग था ये सब उन सबके शूटर रहे हैं पहले से। और जब वो लोग जेल में थे
तो उस समय इनका प्रयोग ये लोग गोली मरवाने के लिए करते थे। संजीव और उनकी मृत्यु के पश्चात बाद में शाहरुख पठान इस गैंग का लीडर हुआ और वो इनको यूज करने लगा। 2015 में इस गैंग ने स्टेशन पे मुजफ्फरनगर में पुलिस कस्टडी में एक आसिफ ज़्यादा नाम के बदमाश की सरेआम हत्या कर दी थी और उसमें भी ये लोग जेल गए थे। ये काफ़ी बड़ा गैंग है ये, और इसके अभी 2 बदमाश और शोभी और इसमें एक रेहान भी बाहर है इसमें, और शाहरुख की इसमें एनकाउंटर में मौत हो चुकी है। आज हमारी पुलिस ने काफ़ी अच्छा इसमें काम किया, चूँकि इन लोगों ने एक लूट भी की थी बाइक की, और वो बाइक बरामद हुई है इनके पास से। इनकाउंटर में जो हमारी पुलिस सम्मिलित थी वो हमारी काफ़ी अच्छा उन लोगों ने काम किया है, और बदमाशों के पास से लूटी हुई बाइक एक्स्ट्रा उनके पास अलग से बाइक बरामद हुई है, और उनके पास से 2 पिस्टल बरामद हुई है 32 बोर की, और 9 जिंदा कारतूस 5 होता बरामद हुआ है। सर, हाल ही में जो लूट की घटना को इन्होंने अंजाम दिया, कितने लोग शामिल थे और अभी कोई इनमें से कोई फरार भी है क्या सर? एक्चुअल में शाम को जो घटना आज हमारे यहाँ घटित हुई उसमें 2 बदमाश सम्मिलित थे, और एक बदमाश चूँकि एनकाउंटर के समय मौजूद था वो भी, क्योंकि बहुत ही आपने देखा बहुत घना गन्ने का खेत है आसपास यहाँ पे। एक बदमाश उसका मौका लेकर के फरार हो गया है, और एक बदमाश गंभीर रूप से घायल, उसकी मृत्यु हो गई है वहाँ पे। हमारी टीमें कॉम्बिंग की है, लेकिन चूँकि मिला नहीं है वो बदमाश की जो सामग्री बरामद हुई उससे हम लोग उस तक पहुँचने का प्रयास करेंगे। सर, कोई हथियार वगैरह कोई क्या इनसे? जी बिल्कुल, मैंने आपको बताया पहले ही कि ये जो दोनों बदमाश थे दोनों के पास ऑटोमेटिक फैक्ट्री मेड पिस्टल थी, दोनों ही 32 बोर की थी, और दोनों ही मौके से बरामद हुई है। उसके साथ में 9 जिंदा कारतूस है, 5 कारतूस बरामद हुए हैं, और लूटी हुई बाइक है, एक बाइक और भी जिससे लोग चल रहे थे वही बरामद हम लोग किए हैं। सर, इस पर आपराधिक मुकदमे लगभग कितने हैं अंदाजा? जो अभी वर्तमान में जो फैसल बदमाश था उस पर लगभग 2 जन के मुकदमे हैं। वो मुकदमे बहुत ही गंभीर धाराओं के हैं, सारे लूट के हैं, डकैती के हैं, और मर्डर के हैं, रंगदारी के हैं। उसी में वांछित हमारे जनपद से भी वांछित चल रहा था, और उसी में 1 लाख रुपये का रिवार्ड घोषित किया गया था इसके ऊपर। थैंक यू सर।